बॉलीवुड के 3 बड़े स्टार्स शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ इन दिनों एक नए विवाद में फंस गए हैं। महाराष्ट्र एफडीए यानी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इन तीनों एक्टर्स को विमल इलायची के एडवर्टाइजमेंट को लेकर सो कॉज नोटिस भेजा है। एफडीए का आरोप है कि विमल इलायची के एडवर्टाइजमेंट के जरिए कहीं न कहीं विमल पान मसाला की इनडायरेक्ट यानी सैरोगेट प्रमोशन तो नहीं की जा रही। लेकिन इसी बीच सनी देओल ने पान मसाला के एडवर्टाइजमेंट को लेकर अपना स्टैंड बिल्कुल साफ कर दिया है। सनी देओल ने बताया कि उन्हें पान मसाला प्रमोट करने का ऑफर मिला था, लेकिन उन्होंने उसे ठुकरा दिया। उनका कहना है कि वह ऐसी चीजों को प्रमोट नहीं करना चाहते जिस पर उनका खुद का विश्वास नहीं है। सनी देओल के मुताबिक कुछ चीजें ऐसी होती है जिन्हें इंसान सिर्फ पैसों के लिए नहीं कर सकता। उनका ज़मीर और कंसर्न्स उन्हें इसकी इजाजत नहीं देता। सनी देओल का यह बयान ऐसे समय में आया है जब शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ से एक विमल इलायची कैंपेन को लेकर जवाब मांगा गया है। महाराष्ट्र एफडीए ने इन तीनों को 2024 के विमल इलायची कैंपेन में दिखाई देने को लेकर नोटिस भेजा है। यहाँ एक बात समझना जरूरी है कि एफडीए का सवाल इलायची को लेकर नहीं है। असल सवाल यह है कि क्या इलायची के एडवर्टाइजमेंट के जरिए उसी ब्रांड आइडेंटिटी को लोगों के सामने रखा जा रहा है जो विमल पान मसाला से जुड़ी हुई है, यानी एक ऐसा प्रोडक्ट जिसका एडवर्टाइजमेंट किया जा रहा है लेकिन उसके जरिए किसी दूसरे रेस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट की ब्रांड आइडेंटिटी को प्रमोट किया जा रहा है या नहीं। एफडीए ने शाहरुख खान के बांद्रा वाले रेसिडेंट, अजय देवगन के जुहू बंगलो और टाइगर श्रॉफ की प्रोडक्शन कंपनी को नोटिस भेजा है। तीनों एक्टर्स को अपना जवाब देने के लिए 15 दिन का समय दिया गया है। एफडीए ने उनसे एडवर्टाइजमेंट से जुड़े डॉक्यूमेंट्स, एंडोर्समेंट कॉन्ट्रैक्ट और दूसरी जरूरी जानकारी भी मांगी है। इसके अलावा रेगुलेटर ने प्रमोशनल मटेरियल को सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म से हटाने को भी कहा है। अब सवाल आता है कि आखिर एफडीए को प्रॉब्लम किस बात से है। इस पूरे विवाद के बीच सबसे बड़ा शब्द है सरोगेट एडवर्टाइजिंग। सरोगेट एडवर्टाइजिंग का मतलब आसान भाषा में यह है कि जब किसी ऐसे प्रोडक्ट को डायरेक्ट एडवर्टाइजमेंट नहीं किया जा सकता तो उसी ब्रांड नेम, लोगो या आइडेंटिटी से जुड़े किसी दूसरे प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट किया जाए। एफडीए का आरोप है कि विमल इलायची कैंपेन में वही ब्रांड आइडेंटिटी और प्रेजेंटेशन दिखाई देती है जो विमल पान मसाला से जुड़ी हुई है। इस वजह से रेगुलेटर यह देखना चाहते हैं कि कहीं इलायची के एडवर्टाइजमेंट के जरिए पान मसाला ब्रांड को इनडायरेक्टली प्रमोट तो नहीं किया जा रहा। हालांकि यहाँ एक बहुत जरूरी लीगल पॉइंट भी है। सो कॉज नोटिस का यह मतलब नहीं है कि एक्टर को दोषी साबित कर दिया गया है। इस नोटिस के जरिए रेगुलेटर उनसे सिर्फ यह पूछ रहे हैं कि इस कैंपेन को लेकर उनकी तरफ से क्या एक्सप्लेनेशन है। अब अगर हम थोड़ा पीछे जाएं, तो महाराष्ट्र में पान मसाला और गुटखा एडवर्टाइजिंग को लेकर विवाद कोई नया नहीं है। साल 2012 में महाराष्ट्र एफडीए ने गुटखा, पान मसाला और स्कैंड सुपारी के एडवर्टाइजमेंट्स के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन किया था। उस समय टेलीविजन और होर्डिंग से ऐसे एडवर्टाइजमेंट्स हटाए गए थे। इतना ही नहीं, इन ब्रांड की तरफ से मुंबई और पुणे में गणपति मंडल्स को स्पॉन्सरशिप भी दी जाती थी। क्रैकडाउन के बाद ऐसी स्पॉन्सरशिप पर भी असर पड़ा है। उस समय महाराष्ट्र एफडीए के तत्कालीन कमिश्नर महेश जागड़े ने एडवर्टाइजिंग और मिसलीडिंग एंडोर्समेंट के खिलाफ काफी सख्त एक्शन की बात कही थी। उन्होंने सेलिब्रिटीज को भी मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट को लेकर नोटिस जारी किए थे। उनका कहना था कि सिर्फ 1-2 दिन एक्शन लेने से समस्या खत्म नहीं होती, इसके लिए लगातार और सिस्टमैटिक एनफोर्समेंट की जरूरत होती है। और यही सवाल आज फिर सामने आ गया है। जब कोई बड़ा सेलिब्रिटी किसी ब्रांड को प्रमोट करता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी होनी चाहिए। लीगल एक्सपर्ट्स का मानना है कि सेलिब्रिटी को ब्रांड एंडोर्समेंट करने से पहले प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस करनी चाहिए, खासकर तब जब उस ब्रांड की पहचान पहले से किसी रेस्ट्रिक्टेड या प्रोहिबिट प्रोडक्ट से जुड़ी हुई हो। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि सेलिब्रिटी सिर्फ एडवर्टाइजमेंट में दिखाई देने की वजह से ऑटोमेटिकली लीगली गिल्ट हो जाता है। दूसरी तरफ लीगल आर्गुमेंट यह भी है कि इलायची एक अलग और लीगल प्रोडक्ट है। अगर इलायची के पास जरूरी लाइसेंस है और उसका एडवर्टाइजमेंट एप्लीकेबल लॉ को फॉलो करता है तो सिर्फ ब्रांड नेम सिमिलर होने की वजह से उसे ऑटोमेटिकली इलीगल नहीं माना जा सकता। यही वजह है कि इस पूरे मामले में 2 बड़े सवाल है। पहला, क्या यह एक लीगल माउथ फ्रेशनर का जेन्युइन एडवर्टाइजमेंट है, या फिर दूसरा
या इलायची के नाम का इस्तेमाल करके विमल पान मसाला की ब्रांड आइडेंटिटी को लोगों के सामने बनाए रखा जा रहा है। अब महाराष्ट्र एफडीए इसी बात की जांच कर रहा है। शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ को अपना जवाब देने के लिए 15 दिनों का समय मिला है। अगर उनका जवाब सैटिस्फैक्टरी नहीं होता है तो आगे रेगुलेटरी एक्शन लिया जा सकता है। लेकिन फिर से याद रखें, सो कॉज नोटिस फाइनल पनिशमेंट या गिल्ट का फैसला नहीं है। इस पूरे मामले को खास बनाने वाली बात सिर्फ बॉलीवुड स्टार्स नहीं है। इसके पीछे महाराष्ट्र में पान मसाला और गुटखा एडवर्टाइजिंग के खिलाफ पहले से चल रही लंबी रेगुलेटरी हिस्ट्री भी है। पहले डायरेक्ट एडवर्टाइजमेंट पर रोक लगाने की कोशिश हुई थी, लेकिन अब सवाल यह है कि अगर प्रोहिबिटेड प्रोडक्ट सीधे एडवर्टाइजमेंट में दिखाई नहीं देता तो क्या उसे ब्रांड नेम, लोगो, कलर और सेलिब्रिटी एसोसिएशन के जरिए उसकी पहचान को लोगों के बीच बनाए रखा जा सकता है। और यही वह लूप होल है जिसे रेगुलेटर्स अब क्लोजली एग्जामिन कर रहे हैं। तो एक तरफ सनी देओल कह रहे हैं उनका कंसर्न उन्हें पान मसाला प्रमोट करने की इजाजत नहीं देता, वहीं दूसरी तरफ शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ को एक ऐसे एडवर्टाइजमेंट कैंपेन को लेकर जवाब देना है जिसे एफडीए सैरोगेट प्रमोशन मानकर जांच कर रहा है। अब इस पूरे मामले का सबसे बड़ा सवाल यही है, जब कोई सेलिब्रिटी किसी ब्रांड का चेहरा बनता है तो उस ब्रांड की रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ खत्म होती है और सेलिब्रिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ से शुरू होती है? इसका जवाब महाराष्ट्र एफडीए की आगे की कार्रवाई से काफी हद तक साफ हो सकता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपका क्या मानना है? कमेंट में अपनी राय हमें जरूर बताएं और ऐसे ही बॉलीवुड न्यूज और अपडेट्स के लिए जुड़े रहे TZS एंटरटेनमेंट के साथ।